जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के मध्य भगवान आज करवट बदलते हैं। करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन ही भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है, जो कि समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। भगवान कहते हैं, सभी पापों को नष्ट करने वाली, स्वर्ग उत्तम लोक की प्राप्ति करने वाली ये वामन एकादशी का माध्यम तुम्हें बताते हैं। ये एकादशी, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नष्ट होते हैं। इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के पास चले जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के व्रत पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 महीने के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु हमें ये जिज्ञासा है, इसका संपूर्ण हमें कथा सुनाइए। तो भगवान कह रहे हैं, त्रेता युग में बलि नाम के एक दैत्य हैं, जो परम भक्त है, अत्यंत दानी है, सत्यवादी हैं, ब्राह्मणों का सेवक भी है। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया, देवलोक पर अपना अधिपति जमा लिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश पाताल पृथ्वी तीनों ही लोकों में उसके अधीन हो गए। इंद्र आदि देवता भगवान के पास गए। फिर भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि के पास गए और बलि को पाताल लोक में भेज दिया। ये सुनकर युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान ने कहा, मैं वामन रूप धारण करके वहां गया, बलि से 3 पग भूमि की याचना की, 3 पग भूमि मुझे दे दो। पग भूमि देंगे तो तुमको 3 लोक के दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ जानकर, याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती है। मैंने उसे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर अपने संपूर्ण शरीर को विशाल करके एक पांव से पृथ्वी लोक और दूसरे पांव से आकाश लोक को नाप लिया। मैंने बलि को कहा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने अपना शीश मेरे आगे कर दिया और मैंने अपना पांव बलि के सर पे रख दिया और बलि सीधे ही पाताल लोक को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल, दही आदि दान किया जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार का व्रत करता है, उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है, जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं
उनको भी हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जानकर अच्छी लगे अपने मित्रों तक शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।